बहुत अद्भुत संदेश ऑलरेडी 2 संदेश सुनाए। मेन संदेश नहीं है, उसी संदेश में कंटिन्यू। तो विश्वास के बारे में हम सुना है, विश्वास में मजबूत रहना जरूरी है। रोमियो का 1:17 में लिखा है, कर्मी जन विश्वास से ही जीता है। विश्वास ऐसा है, हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जैसा चाहिए, जैसे हमको विश्वास के बिना हम नहीं जी सकता इस संसार में। विश्वास बहुत जरूरी चीज़ है। वैसा ही आशा के बारे में हम सुना है, जिस चीज़ के लिए हम आशा रखते हैं उसको नहीं देखते, उसके लिए आशा रखते हैं। जो दिखता है उसके लिए आशा नहीं रखते। तो हम किसके लिए आशा रखते हैं? जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने जो वादा किया उस चीज़ के लिए हम आशा रखते हैं, और उसके लिए बाट जो है ना, तो आशा और विश्वास बहुत जरूरी चीज़ है। और हम प्रेम के बारे में देखेंगे। विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों चीज़ों के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है? साथ में प्रेरित पौलुस प्रेम के बारे में पूरा अध्याय लिखा है। पहला कुरिन्थी पुस्तक 13 अध्याय, और 13 में एक बार पढ़िए। पहला कुरिन्थी 13 और 13। अच्छा, कोई पढ़ेंगे? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी है, और इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों प्रेम बड़ा क्यों है? विश्वास जरूरी चीज़ है, आशा भी जरूरी चीज़ है, लेकिन तीनों में से प्रेम बड़ा है। तीनों स्थायी है, लेकिन प्रेम बड़ा है। कभी इसके बारे में सोचें, हम देखेंगे। और प्रेम के बारे में एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 और 8। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 और 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु विश्वास से ही धन्य जन जीता, और हम आशा रखते हैं उस चीज़ के लिए जो आपने वादा किया, और आपके प्रेम के कारण हम यहाँ पर हैं। प्रभु इस वचन से आपसे बात करें, और आपको हृदय से हमसे बात करें। जो चीज़ें हमसे धन्यवाद देते हैं, आगे के समय यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो प्रेम जो ऐसा शब्द है दुनिया में हर दिन सुनाई देता है ना। प्रेम अंग्रेजी में लव। और लेकिन मैं बाइबल की दृष्टिकोण से है ना, बाइबल की एंगल से मैं प्रेम के बारे में बताता हूँ। लोग कहते हैं अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो आई लव चिकन बिरयानी। कितने लोगों को पसंद है चिकन बिरयानी? I love pizza. I love your sari. Your dress. I love your shirt. मतलब क्या है? अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें हिंदी में, तुम्हारा शर्ट को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, चिकन बिरयानी को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ। तो और एक जवान लड़का बोलता है I fell in love. अरे मैं प्यार में गिर गया। कहाँ गिरा? प्यार में गिर गया, प्यार हो गया। पता नहीं इसका मतलब वो जानता भी नहीं होगा। तो
अगर पूछे प्यार क्या है, व्हाट इज लव, वो बोलेगा इट्स गुड फीलिंग, क्या है? बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छा भावना। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? लव इज नॉट फीलिंग, इट इज डूइंग। प्रेम भावना नहीं, एक कार्य है। क्योंकि संसार नहीं जानता है प्रेम क्या है ना? बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर कार्य में दिखाता है। अगर हम प्रेम क्या है अगर समझना है, तो हम प्रेम की उत्पत्ति पर जानने की जरूरत है। कहाँ से शुरुआत है, प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? संसार में कोई भी धर्म का पुस्तक देखेंगे तो कोई धर्म प्रेम के बारे में नहीं बात करता, लेकिन बाइबल में ही प्रेम के बारे में बताया गया। प्रेम बाइबल परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है ना? हम वचन पढ़े थे यूहन्ना 4:7-8 में, परमेश्वर प्रेम है। और स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते थे, है ना? परमेश्वर की सामर्थ्य को और उनकी पवित्रता को जानते थे, लेकिन उन्हें कभी परमेश्वर की प्रेम को देखने नहीं मिला। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर की कोर कैरेक्टर क्या है? मूल चरित्र प्रेम है। बाइबल बताता है परमेश्वर प्रेम है, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूतों को कभी मौका नहीं मिला परमेश्वर की प्रेम की उस चरित्र को देखने की। तब तक परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने उद्धार की योजना नहीं बनाया, तब तक स्वर्गदूत भी नहीं जानता है परमेश्वर प्रेम है ना? तो परमेश्वर प्रेम करके कभी प्रकट हुआ ये जब परमेश्वर मनुष्य को अपना छवि में, अपना रूप में बनाया और परमेश्वर उससे प्रेम। बाइबल बताते कि हम पिछले संदेश में भी पहले सुने थे, परमेश्वर हमें किस लिए बनाया? अपना महिमा के लिए बनाया। लेकिन मूल उद्देश्य ये था कि परमेश्वर अपना प्रेम दिखाने के लिए मनुष्य को बनाया, व्यक्त करने का, पर अगर पर प्रेम को किसी व्यक्त करने है तो कोई चीज चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन किससे व्यक्त करें? स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग परफेक्ट है। वो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर को भय मानता है। लेकिन परमेश्वर किससे प्रेम करेगा? प्रेम को पहला काम कहाँ देखते हैं? त्रिएक परमेश्वर में हम देखते हैं ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच, है ना, उसके तीनों के बीच में उस सिद्ध प्रेम को हम देखते हैं। लेकिन वो सिद्ध प्रेम अपने आपस में रखना कोई मतलब नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता कि मैं उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए मैं एक बच्चा बना दूं, इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया, तभी मनुष्य को बनाया। लेकिन बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने प्रेम दिखाने, लेकिन परमेश्वर क्यों पाप में गिरने के लिए अनुमति दी? जब जानबूझकर वो पाप में गिरा था आदम और हवा, तो परमेश्वर क्यों देखते बैठा है? ये सवाल आपको भी आया है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अपने प्रेम पर उसको भरोसा था। परमेश्वर की प्रेम कभी बदलता नहीं, हमेशा का प्रेम, अनंत काल का प्रेम है। और उस प्रेम में परमेश्वर को इतना भरोसा था कि मनुष्य अगर गिर भी जाओ, परमेश्वर का प्रेम से वो बच जाए। इसलिए वचन बताता है दुनिया की जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर अपना उद्धार का योजना बनाया। तो इसलिए परमेश्वर उस योजना के अनुसार मनुष्य को बनाया और अपना छवि में, अपना समानता में बनाया। इसलिए मनुष्य प्रेम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपना छवि में, अपना रूप में, मतलब परमेश्वर की जो फीलिंग है, इमोशंस है, वही हमारे अंदर है। जो परमेश्वर प्रेम कर सकता है, इसलिए हम भी प्रेम कर सकते हैं, है ना?
तो लेकिन कोई जानवर को देखो, वो प्रेम करेगा? बोलेंगे मेरा कुत्ता मेरे से बहुत प्रेम करता है। वो प्रेम नहीं करता है, तुम उसको खिलाते हो इसलिए तेरे पास आता है। मनुष्य जैसा प्रेम करने का गुण उसके अंदर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का छवि कुत्ते में नहीं, जानवर में नहीं, लेकिन मनुष्य में है। इसलिए जानवर उसी तरह से प्रेम नहीं कर सकते जिस तरह से परमेश्वर की छवि में बनाए गए मनुष्य प्रेम कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में प्रेम का शब्द जो है व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है ना, हर चीज के लिए प्रेम यूज करता है और बहुत गलत तरीके से समझता है उसको। लेकिन अंग्रेजी में या हिंदी में हमारे पास अलग अलग प्रेम के लिए एक ही शब्द है ना, लेकिन बाइबल जिस भाषा में लिखी गई है, हिब्रू और ग्रीक शब्द भाषा में 4 शब्द इस्तेमाल किया है। वो क्या है? पहला स्टॉर्गे। स्टॉर्गे मतलब परिवार के सदस्यों में प्रेम, मतलब बच्चों और माता पिता के बीच प्रेम। इस प्रेम के लिए ग्रीक में स्टॉर्गे करके एक शब्द को उपयोग किया है। और माता पिता अपने बच्चों पे प्यार करता है, बच्चों से, और उसी तरह बच्चों को भी अपने माता और पिता से प्यार करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बाइबल में इस शब्द को इस्तेमाल किया। और दूसरा फिलियो। फिलियो शब्द मतलब भाईचारे का प्रेम, ब्रदरली लव, या दोस्तों के बीच में प्रेम, जो लव बिटवीन फ्रेंड्स, वो फिलियो बोलता है। यूहन्ना 21 और वचन 15-17 के बीच में, यूहन्ना 21-15-17 में जब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा था, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, है ना, तो वहां पर उस शब्द को देखेंगे, यीशु दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जो परमेश्वर का अगापे को। लेकिन पतरस हमेशा क्या आंसर उत्तर दिया? हाँ प्रभु, मैं तुमसे दोस्त के तरह प्रेम करता हूँ, तुमसे भाई के तरह प्रेम करता हूँ। इस फिलियो शब्द को वहां पर इस्तेमाल किया, है ना। और इब्रानियों का 13:1 में वचन में लिखा है, भाईचारे का प्रेम जारी रहे। हमारे बीच में भी भाईचारे का प्रेम जारी रखने के लिए वचन बताता है। इसके लिए वो दूसरा शब्द फिलियो। और तीसरा इरोस। इरोस मतलब एक पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, अंग्रेजी में इरोटिक बोलता है, रोमांटिक, है तो लैंगिक प्रेम, जो उत्पत्ति 4:1 में हम देखते हैं, जब आदम ने हव्वा को जाना, अंग्रेजी में देखेंगे एडम न्यू हव्वा, मतलब जाना, मतलब आदम हव्वा के पास गया, वो गर्भवती हुई, ऐसा हिंदी में लिखा है ना। मतलब क्या है? ये पति और पत्नी के बीच का प्रेम है और ये एक दूसरे की देखभाल करता है। उदाहरण बाइबल में बोअज और रूथ के बारे में जानते हैं हम। बोअज रूथ के लिए केयर करता है ना, देखभाल करता है। और दूसरा भावुक प्रेम है ना, जो इरोस जो है भावुक, जो सुलोमन के बारे में हम जानते हैं, और वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, परम गीत, है ना। वो पूरा बाइबल को लिखा है, श्रेष्ठ गीत को लिखा है। किसके बारे में? अपने दुल्हन तो कौन है? शोलामित है ना, उसकी वाइफ। तो बहुत लोग बोलता है कि ये इस्राएल और परमेश्वर है और कलीसिया और यीशु मसीह है, उससे तुलना करते हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं भावुक प्रेम, उसके लिए इरोस का शब्द उपयोग किया गया। प्रेम के लिए अलग अलग शब्द बाइबल में उपयोग किया। और 14 और अधिश्रेष्ठ शब्द है अगापे। ये ग्रीक में ये है परमेश्वर का प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये अगापे प्यार जो है परमेश्वर अपने बच्चों को दिखाता, और ये शाश्वत अनंत काल का है, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय, मतलब ये कभी चेंज नहीं होता।
कभी बदलता नहीं। ये बलिदान पूर्ण प्यार है, मतलब सैक्रिफिशियल लव। ये और कोई नहीं कर सकता है परमेश्वर के अलावा। और परमेश्वर मसीह और विश्वासियों के भीतर भी इसी तरह का प्यार देखना चाहता है। जो परमेश्वर हमसे करता है उसी प्यार हमारे अंदर देखना चाहता है। मत्ती का सुसमाचार 22:37 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से प्यार करो। और मत्ती 22:22-39 में लिखा है, तुम अपने पड़ोसी से अपने आप से प्यार करो, पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। और यूहन्ना 13:34 में, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। ये कौन सा प्यार के बारे में परमेश्वर बता रहा है? अगापे। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो अगापे जो प्यार है परमेश्वर का, ये सारे दूसरे प्यार के बारे में हम सुना है, स्पार्गे, फिलियो, इरोस, ये सारे प्यार को प्रभावित करता है। जो परमेश्वर का प्रेम सारे चीजों को, बाकी जो प्रेम है उनको प्रभावित करता है। अगर आपके पास ये अगापे प्यार नहीं, तो आप ईश्वरीय तरीका से कार्तिक प्रेम को नहीं दिखा सकता। पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहेगा अगर आपके पास अगापे ही नहीं तो, है ना। आप अपना बहन से, तो भाई से प्रेम नहीं कर सकते हो, है ना। अपना पत्नी से या अपने पति से प्रेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगापे प्रेम सारे प्रेम को प्रभावित करता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक शादी में मैं इस कहानी बताया। एक 2 हाथी का जुड़वा, क्या बोलता है, जोड़ी, जो पति पत्नी, हाथी और हाथी। ओके, तो शादी के बाद पहले दिन बहुत खुश थे, और 1 महीने के बाद उनका ऐसा उनका घटना हुई कि बहुत धूप था और बहुत प्यास लग रहा था और भूखे भी थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बहुत देर के बाद देखा तो उनके घर में छोटा सा बर्तन में थोड़ा पानी मिला। भूखा था, प्यासा था, लेकिन थोड़ा पानी मिला। तो ये दोनों के बीच में इतना प्रेम था कि एक बोलता है, तुम पी लो पानी, मैं प्यासा नहीं, तुम पी लो। और पत्नी बोलते, नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी पानी की जरूरत नहीं है, तुम पी लो। एक दूसरे को आधा घंटा ऐसा ही बोला, तुम पी लो, कोई नहीं पी रहा है। तो अंत में वो लोग ने डिसीजन लिया, एक काम करते हैं, हम दोनों पीते साथ में, है ना। तो दोनों अपना प्रोंट डाला पत्थर में, और एक आधा घंटा ऐसा ही बैठे, पानी खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों? वो सोच रहा है कि वो पिएगा, ये सोच रहा है कि ये पिएगा, पीते ही नहीं, यू नो। क्यों? एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम था एक दूसरे के प्रति, तो वो प्रेम 1 साल के बाद कम हो जाता है और 2 साल के बाद कम हो जाता है ना। पति पत्नी के बीच वो प्रेम कब तक रहना चाहिए? जीवन के अंत तक, है ना। तो क्योंकि पर अगापे प्यार को अगर तुम जानते हो तो तभी हम उस प्रेम को हम अपना पत्नी को, अपना पति को भी उस तरह प्रेम कर सकता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमारे अंदर अगापे प्यार है, इसलिए हमको उनकी गॉस्पेल शेयर करते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करता है वैसा संसार से भी प्रेम किया, है ना। तो जगत से परमेश्वर ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो उस प्रेम के साथ हम दूसरों को सुसमाचार बांटने जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के द्वारा उस प्रेम को प्रकट किया, है ना। तो जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटक रहा था, और वहाँ पर परमेश्वर तुमसे बोल रहा है कि
आई लव यू। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए तो परमेश्वर हम एक से बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो जब यीशु को, उस यीशु के द्वारा उस प्रेम को व्यक्त किया परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर प्रकट किया अपना प्रेम को, है ना। और पहले यूहन्ना 4:9-11 में और रोमियो 5:8 में भी लिखा है, उसने हमारे लिए अपने प्रेम को इस तरह प्रदर्शित किया, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मरा। ऐसा प्रेम ऐसा है कि परमेश्वर का प्रेम, उस कोई भी चीज हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हम पहले सुना था परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, अनंत काल का प्रेम है, अगापे प्यार। रोमियो का 8:38-39 में लिखा है, रोमियो का 8:38-39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि मैं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और ना सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं अलग कर सके, है ना। तो कोई भी चीज, यहाँ पर क्या लिखा है, इवन मृत्यु भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आप जब आदम और हवा पाप किया था तो एक तरीका से आध्यात्मिक मृत्यु आ गई, है ना, मतलब परमेश्वर से अलग हो गया। बाद में शारीरिक मृत्यु भी आई, इसलिए हम एक बार पैदा हुआ तो मृत्यु जरूरी होता है, शारीरिक मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मृत्यु भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। कैसे है, क्योंकि जो भी मसीह में है अगर वो मरा तो भी जिंदा हो, है ना। इसलिए परमेश्वर के उस अगापे प्रेम इतना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु भी परमेश्वर की उस यीशु में जो है उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, जब हम विश्वास में यीशु के पास आते हैं तो मसीह को अपने हृदय में अगर ग्रहण करता है तो वो उनके बच्चे, है ना, हम उसके बच्चे बन जाते हैं और हमें प्यार किया जाता है। वी आर लव्ड, वी आर एक्सेप्टेड एंड वी आर ब्लेस्ड। हमें प्यार किया जाता है और हमें स्वीकार किया गया यीशु में और हमें धन्य बनाया। क्या चीज़ है, उस अगापे प्रेम, है ना। और दूसरा रोमियो को 5:5 में हम लिखा है, पहले भी पढ़े थे, 5:5 में रोमियो का परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे हृदय में डाला गया, है ना। परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में उसने डाला गया, है ना। तो अगर इस चीज को हम समझना है तो आप समझो एक कप है, कप, और किसी सोना को किसी में डालना है तो कैसे डालता है, उसको मेल्ट करता है ना, पिघलता है, आग में डालने के बाद लिक्विड बनता है और उस कप में डालेगा और वो कप किससे भर गया, सोना से, है ना। अभी वो सुनहरी बर्तन बन गई, है ना। तो वैसा ही पवित्र आत्मा अपने हृदय में भर गया तो वहां पर क्या हो गया, उसको बोलते हैं गोल्डन हार्ट, सुनहरी हृदय। अगर इस गोल्डन हार्ट को परमेश्वर सोना से भरा, पवित्र आत्मा से भरा, और इस हृदय को लेके तुम नफरत से भर रहे हो तो उस कप का क्या होगा, सोना नफरत से कोटिंग हो गई, है ना। अगर सोना का बर्तन को ले जाके कीचड़ में डालो क्या होगा, कीचड़ का कोटिंग हो जाएगा ना। वैसा ही अपना हृदय को, है ना, नफरत से भर रहे हो तो प्रेम कैसा करोगे। वचन में लिखा है परमेश्वर अपना प्रेम को, है ना, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया। अपना हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस अगापे प्यार से भर दिया। तो एक बार भरने के बाद, तुम विश्वासी बनने के बाद अगर बाहर जाते हो, लेकिन किससे भरने, वचन से भरने से बजाय तुम दूसरे चीज से भर रहे हो, पाप से भर रहे हो, गलत बैड हैबिट,
गलत चीजें, क्या बोलते हैं, गलत आदतों से भर रहे हो, तो तुम्हारा हृदय किससे कोटिंग हो रही है? उन चीजों से कोटिंग हो रही है जिसमें तुम डुबा रहे हो। इसलिए उस प्रेम को तुम व्यक्त नहीं कर सकते हो जो परमेश्वर की अगापे प्यार है। इसलिए तुम अपना पति से प्रेम नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम अपना पति से प्रेम नहीं कर सकते हो, अपना परिवार में उस प्रेम व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हृदय दूसरे चीज से भर रहा है ना। अगर सपोज ऐसा हो गया, क्या करना है? वचन से धोना है। परमेश्वर तुमको ऑलरेडी अपना लहू से धो लिया, लेकिन तुमको हर दिन अपने वचन से धोना है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है ना, जो परमेश्वर धर्मी है और तुम पाप को कबूल करोगे, वो हर धर्म से वो शुद्ध करेगा, है ना। तो उस वचन को भरते रह, वचन से धोना है तुम्हारा हृदय को। इसलिए हम बोलते हैं कि मैं चर्च नहीं आता हूँ तो फिर भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं अच्छा हूँ, लेकिन ठीक नहीं। अगर तुम कलीसिया में नहीं, वचन में नहीं, तो ये मत समझना मैं बहुत संत हूँ, है ना। जरूर तुम्हारा हृदय गंदगी से कोटिंग हो रही, क्योंकि तुम वचन में नहीं बनते, तुम्हारा हृदय वचन में नहीं बने रहता, तो दूसरे चीज से बने रहता है, तो इसलिए वो गंदा हो रहा है। तो उसको वचन से धोने की बहुत जरूरी है हर दिन। इसलिए हम बाइबल क्लासेस सिखाते, इसलिए हम हर संडे वचन बताते हैं, इसलिए वचन पढ़ने की जरूरत है, वचन सुनने की जरूरत है, वचन को अध्ययन करने की जरूरत है। वचन के बिना तुम्हारा हृदय उस पवित्र आत्मा द्वारा जो डाला गया प्रेम दूसरी चीज से गंदगी हो रही है। और अंत में पहला कोरिन्थियों की पुस्तक का अध्याय 13 खोलेंगे, वहां पर पहला कोरिन्थियों अध्याय 13 4 से 7 हम पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवान है और कृपाणु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फिरता नहीं, वो अनृति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई नहीं मानता, कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। अभी प्रेम धीरजवंत है। आप सबके पास बाइबल है? जहाँ प्रेम है वहाँ आपका नाम रखो। जहाँ प्रेम है वहाँ पर आपका नाम रख के पढ़ो, देखेंगे क्या है। बोलो, मैं धीरजवंत हूँ, मैं कृपालु हूँ, मैं डाह नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, फुलता नहीं, मैं अनरीति नहीं चलता, मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु मैं सत्य से आनंदित होता। मैं सब बातों सह लेता हूँ, मैं सब बातों की प्रतीत करता हूँ, और मैं सब बातों की आशा रखता हूँ, मैं सब बातों में धीरज धरता हूँ। आप सच में बोलो अपना हाथ कि आप जैसा आप पढ़े वैसा ही है, हर चीज में धीरज रखते हो, कृपालु है। कभी कभी हमारा नाम वहाँ फिट नहीं होता है ना, लेकिन परमेश्वर का नाम फिट होगा। यीशु का नाम वहाँ पर रख के हम पढ़ेंगे। यीशु धीरजवंत है और यीशु कृपालु है और प्रेम डाह, यीशु डाह नहीं करता, यीशु अपनी बढ़ाई नहीं करता और फुलता नहीं, यीशु अनरीति नहीं चलता, यीशु अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं और यीशु बुरा नहीं मानता।
अगर ऐसा पढ़ेंगे तो अच्छे से फिट होता है ना। तो क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम और प्रेम इसलिए परमेश्वर ही प्रेम है, तो वो अगापे प्रेम। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि वहाँ पर यीशु के साथ तुम्हारा नाम भी जोड़े, है ना। इस तो वहाँ पर ऐसा हम पढ़ सकते हैं, यीशु और मैं धीरजवंत, यीशु और मैं कृपालु, है ना। यीशु प्रेम, है ना, और मैं डाह नहीं करता। अगर आप ऐसा पढ़ो तो अच्छा से यीशु के साथ, है ना, फिट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर जब भी आप पढ़ेगा पहला कोरिन्थियों 13 आपका नाम यीशु के नाम जोड़कर पढ़ो। और परमेश्वर यही चाहता है कि तुम उस प्रेम में बने रहो, है ना, उस अगापे प्रेम के साथ रहो, है ना। और दो चीज़ें यहाँ पर हम देखें, है ना, अगर पहला कोरिन्थियों 13:2 में लिखा है, यदि मेरे पास ऐसा विश्वास है जो पहाड़ों को हिला सकता है, परंतु मेरे पास प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हम सुना था विश्वास की बहुत जरूरी है, लेकिन विश्वास है फिर भी अगर प्रेम नहीं है मैं कुछ भी नहीं, है ना। वहाँ पर लिखा है, यदि कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम करेगा तो आपके पास आशा, आशा के बारे में कैसा हो सकती है ना। तो 13 में क्या लिखा है, 3 चीजें हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। प्रेम बड़ा है, क्योंकि जो चीजें स्थायी है, ये तीनों स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। और उससे भी 2 चीज स्थायी है, परमेश्वर और उसका वचन, है ना, तो हमेशा रहने वाला चीज है। और ये जो चीज है, उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो विश्वास, आशा और प्रेम। क्योंकि जब भी तुम स्वर्ग में जाओगे, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, तो वहाँ विश्वास की जरूरत है? जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम विश्वास से उद्धार पाया हो, इसलिए तो स्वर्ग में, है ना। और विश्वास किससे मिला है? तू प्रेम रखा इसलिए विश्वास मिला। मतलब विश्वास और आशा प्रेम के बिना नहीं पॉसिबल, तो इसलिए प्रेम बड़ा है ना। प्रेम रहेगा, परमेश्वर की प्रेम है इसीलिए तुम विश्वास किया, परमेश्वर का प्रेम है इसीलिए तुम आशा किया। अगर तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारा विश्वास किस में बदल गया? महिमा में बदल गया। मतलब तुम अभी ग्लोरी, महिमा में वास कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास महिमा के साथ रहता है। और तुम्हारा आशा किस चीज़ के लिए आशा किया? जो परमेश्वर ने जो बताया था उस चीज़ के लिए आशा किया था, है ना। पर यीशु को हम आमने सामने देखें, हमने कभी देखा नहीं परमेश्वर को, यीशु को, लेकिन तुमने आशा रखा। तो जिस चीज़ के लिए तुम आशा रखा उस चीज़ ऑलरेडी तुम वहाँ पर है, तो आशा की जरूरत है नहीं, क्योंकि वास्तविकता में वो बदल गई, तुम्हारा आशा वास्तविकता में बदल गई। लेकिन प्रेम ही रहेगा, तो हमेशा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता रहेगा, तो उस प्रेम में वहाँ पे जीता रहेगा स्वर्ग में। इसलिए विश्वास महिमा में, आशा वास्तविकता में, लेकिन प्रेम ही है। इसलिए पौलुस क्या लिखता है? तीनों स्थायी है और प्रेम बड़ा है। इसलिए अभी हमको क्या करना है? स्वर्ग तो नहीं गए, धरती पर है। परमेश्वर चाहता है, पहला कोरिन्थियों 13 में लिखा है, तुम्हारा नाम यीशु के साथ जोड़ो। जैसा परमेश्वर चाहता है वो प्रेम, वैसा हमको जीना है ना। उस प्रेम में बढ़ना है, उस प्रेम में बना रहना है, प्रेम में जीना है ना। तो पहला यूहन्ना का सुसमाचार 13:35 में लिखा है, यूहन्ना 13:35 में, एक बार पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, तो परमेश्वर ये चाहता है जब भी इस धरती पर हो तभी तुम आपस में प्रेम रखो। तो कैसा पॉसिबल है ये, है ना। वो अगापे प्यार को, है ना, तुम, है ना, अगर अनुभव करोगे, उसको रिसीव करोगे, अगर उसमें तुम
बढ़ते रहोगे तुम आपस में प्रेम रख सकते हो, है ना। वो हमने पहले देखा इरोस, भाईचारे का प्रेम, परिवार में प्रेम, है ना, और पति पत्नी का प्रेम। वो किस कौन सा प्रेम प्रभावित करता है? अगापे प्रेम इसको प्रभावित करता है। अगर ये है तो वो बाकी सारी चीज़ों में तुम सफल रहोगे। इसलिए उस प्रेम में बढ़ना चाहिए। यदि आपने आज तक भी उस प्रेम को अनुभव नहीं किया तो ये परमेश्वर आपको मौका दे रहा है ना। जो अनंत काल का प्रेम कभी बदलता नहीं, उस प्रेम से तुमको प्रेम करना चाहता है। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर प्रेम व्यक्त करने के लिए हम सबको बनाया, यीशु के द्वारा उस क्रूस पर उस प्रेम को प्रकट किया। तो उस प्रेम को हम जब स्वीकारेंगे, हमारे पास विश्वास आशा भी है, हम उसमें हम जीत रहे हैं। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की प्रेम है प्रभु, अनंत काल का प्रेम जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में है। प्रभु हमसे उस प्रेम को साझा करने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए प्रभु अपनी योजना बनाया, एक दिन मनुष्य को बनाया और हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पाप में गिरे थे, जब हम पापी ही थे, तभी आप हमारे लिए उद्धार का योजना बनाए जगत की उत्पत्ति से। प्रभु एक दिन यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए, उस प्रेम के कारण प्रभु, उस प्रेम के कारण उस कलवरी क्रूस पर प्रभु मारा गया। धन्यवाद देते प्रभु। आज यहाँ पर आपको यहाँ पर हो और इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया, अगर यीशु के प्रेम को कभी समझा नहीं, तो आपको परमेश्वर को अवसर देना। जब इस प्रेम को स्वीकारोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जैसा वचन में देखा है, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि हम उसका पुत्र कहना चाहते, उसके बच्चे कहना गए। तो परमेश्वर हमें उसके बच्चे बनाना चाहते हैं। तो आप ये प्रार्थना करोगे तो कभी यीशु को आपने स्वीकारा नहीं, तो ये मौका है। तो यीशु को अपने हृदय में स्वीकारो, तो आप उस प्रेम के द्वारा जो अनंत काल का उद्धार को पा सकते हैं। मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ करो। धन्यवाद मेरे लिए संसार में प्रभु आप आने के लिए, धन्यवाद मेरे लिए क्रूस पर मरने के अपने लहू के उस बलिदान के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने उस अगापे प्रेम से मुझे उसमें बढ़ने की क्षमता प्रभु। इस संसार पर मेरा जीवन खत्म होने के बाद प्रभु उस प्रेम के कारण मुझे स्वर्ग में ले जाओ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा उद्धार करते हैं। स्वीकार, अगर ये प्रार्थना आप करेगा तो इसी दिन तो परमेश्वर के राज्य में, उसके परिवार में एक सदस्य बन जाओ। धन्यवाद यीशु सुंदर वचन के लिए, हम सबसे बात करने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं पास्टर दिनेश के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में नहीं है, प्रभु ने अनुग्रह से भरना, आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना और सुरक्षित हमारे बीच में है। जो कोई नहीं आ पाए प्रभु, सबको प्रभु आप हाथ में देते प्रभु, वचन में बने रहने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए प्रभु, ताकि हम उस जो हृदय इस संसार की गंदगी से नहीं बनने को प्रभु, लेकिन वचन से बनने की सलाह। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन।